जी मैम, इमरान खान का इससे पहले वापस आने का जो प्लान था, जो ख्वाहिश की इज़हार किया था, वो दम तोड़ चुकी है। 16 को समाअत दोबारा की जाएगी, क्या कहेंगे इस वाले से? अब 16 तक इंतज़ार करना पड़ेगा। जजेस ने तो 16 की तारीख दी है, कब तक हम देखें। हम तो उम्मीद से आते हैं, तो इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सेंटेंस सस्पेंड करने के लिए इतना टाइम नहीं लगता। तो जब हम आते हैं तो वो आगे चली जाती है। इंशाल्लाह 16 तारीख को हम उम्मीद रखते हैं कि ये जजेस इंसाफ करेंगे। और ये जो केस है, क्योंकि मैं जजेस को बहुत अच्छी तरह समझ आ रही है, उनकी बातों से भी लग रहा है कि उनको समझ आ रही है कि इस केस में कोई दम नहीं है और ये गलत केस फाइल किया गया था। राना सनाउल्लाह ने जो केस फाइल किया था, ये गलत था। और इतनी देर एक्स प्राइम मिनिस्टर और एक्स फॉरेन मिनिस्टर को जेल में होना ही नहीं चाहिए था। ये उनके साथ बड़ा सरासर ज़्यादती हुई है। तो एक केस तो जाना चाहिए। तोशाखाना सस्पेंड हो चुके हैं, अब ये वाला भी जाना चाहिए और इसको जल्दी होना चाहिए था। लेकिन मेरे ख्याल में इन्होंने सोचा कि ईद तक इनको जेल से नहीं निकलना चाहिए, मेहमान रखना है बस। ये बताइएगा, खान साहब ने कुछ बताया है जो आपकी ख़वातीन जेलों में कैद है, उनकी उनसे मुलाकातों का या उनके माली हालात के हवाले से कुछ कहा है? देखिए, खान साहब को सारा कुछ पता है कि, और उनको लॉयर्स के साथ भी डिस्कस करते हैं। ये सारी डिस्कशन होती है और हम खुद उनके साथ मुलाकात करते हैं और उनकी सपोर्ट के लिए पीटीआई के लॉयर्स वगैरह सब सिस्टम बना हुआ है जिनसे उनको सपोर्ट मिल रही है, जो लोग जेल हैं उनकी फैमिलीज़ के लिए। और ईद के लिए हम ख़ास उसका इंतज़ाम कर रहे हैं और हम खुद जाएंगे मियाँ वाली, क्योंकि मियाँ वाली में भी 176 कैदी हैं और शुरू से हैं, ये मई से हैं। तो उनकी फैमिलीज़ को मुलाकात करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि 7 तारीख को उनसे मुलाकात करें। मैम, खान साहब के दुआई तकरीब का भी आज एक रावलपिंडी में इनेकाद किया गया है, तो आज आप वहाँ पे शिरकत करने जा रही हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि देखें जो कैद में हैं, जो इतने हमारे ईद आ गई है और उनकी फैमिलीज़ घर पे हैं और कई फैमिलीज़ ने ये कहा कि हमें समझ नहीं आ रही कि हम ईद में उनका सोच के हमें बड़ी ज़हनी तकलीफ़ दी है। तो हमने इसलिए ये पिंडी वालों ने कहा हम इसके लिए दुआ करते हैं और हम सब उस दुआ में शिरकत करेंगे कैदियों के लिए इंशाअल्लाह। अलीमा खान साहब, आज बताइएगा, आज डॉक्टर के चेकअप भी किया है बुशरा बीबी का और खान साहब की चेकअप हुआ है, क्या कहेंगे? नहीं, अभी सिर्फ बुशरा बीबी का चेकअप हुआ है। डॉक्टर आसिम गए थे और उन्होंने मेरे ख्याल में, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो उन्होंने क्या होता है एंडोस्कोपी रेकमेंड किया, क्योंकि उन्होंने कहा था जलन है, तो उन्होंने एंडोस्कोपी रिकमेंड किया। और ये अब पिम्स के जो डॉक्टर्स हैं वो पहले रिपोर्ट लिखेंगे, क्योंकि जेल में जब होता है इतना आसान नहीं होता। फिर वो रिपोर्ट लिखेंगे, फिर वो उनका चेकअप होगा। लेकिन जब वो एंडोस्कोपी भी होगी तो उसके अंदर हमारे जो डायरेक्टर हैं शौकत खानम के, डॉक्टर आसिम यूसुफ, वो वहाँ मौजूद होंगे। ये हमारी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है। और हफ्ते के रोज़ पिम्स की टीम डॉक्टर आसिम यूसुफ के साथ वो जाएगी अडयाला जेल और इमरान खान का भी मुआयना करेंगे। मैम, आप आज उस तरह थोड़ा मायूस होकर आ रही है, क्या वजह है कि मतलब आपको परेशान नजर आ रही है? मैं हंसूं, उनको ख़त्म करनी चाहिए थी, उनको ख़त्म करनी चाहिए थी कन्विक्शन, और वो ईद का वक्त था और आप ये जान के आप डिले करते हैं। खैर चुप, अब मैं कुछ ना कहूँ, अब मैं मुझे इस वक्त ऐसा सवाल ना पूछो। अब हमें 16 तक फिर इंतज़ार करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। रहा करो खान को, रहा करो खान को। कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है। मजलूम की आह हो या सालिम पे पर्दा, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी।
बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।